प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। आज शाम की प्रार्थना में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सुख शांति आनंद भरेगा। परमेश्वर आपको 2 गुना सुख देगा। हो सकता है आपने अपने आदर सम्मान को खो दिया है, फिर कुछ और चीज़ें हैं जो आपसे छूट चुकी हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साह से भर देगा। जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 का 12 पद। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। आमीन। वचन के अनुसार जब इजरायली लोग दूसरे देशों में रहते हैं, तभी परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा और कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, वे सभी इजरायली अपने देश से निकले हुए तो हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक आशा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम वापस अपने देश कनान में जाएंगे। परमेश्वर फिर हमारे जीवन में कार्य करेगा। जिन्होंने परमेश्वर पर आशा उम्मीद नजरें रखी हुई हैं, उनसे परमेश्वर कहता है कि गढ़ की ओर फिरो, मतलब अपने देश की ओर फिरो। परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर से लगाओ, परमेश्वर की ओर लगाओ। अपने सारे गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, तो मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा। जो आज तुम्हारे पास है उसका मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। 2 गुना आशीषें तुम्हें मिलेंगी, 2 गुना सुख तुम्हें मिलेगा, 2 गुना धन संपत्ति तुम्हें मिलेगा। सारी आशीषें तुम्हें जीवन में 2 गुना होंगी। जो भी तुमने खो दिया है वह सब कुछ तुम्हें 2 गुना दूंगा। अपने बुरे चाल चलन को छोड़कर तुम्हें परमेश्वर की ओर ताकना है। परमेश्वर ही वो सुख तुम्हें लौटाएगा। जब आप इस प्रकार से करोगे तो आपको खुदावंद 2 गुना सुख देंगे। हालेलुया। आप यदि प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उम्मीद आशा विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, तो आपको हर चीज़ प्रभु दुगना देगा। जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं उसका भी परमेश्वर आपको 2 गुना देगा। जैसे परमेश्वर ने आयुब के जीवन में किया। हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ को 2 गुना देने वाला परमेश्वर है। प्रभु 2 गुना उन सब चीज़ों को देगा जिसकी आप कल्पना करते हो। प्रभु आपको 2 गुना आदर सम्मान भी देगा, आशीषें भी देगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन में कार्य करने वाले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर, हम सभी को आपने चुना और अपना बेटा बेटी बनाया। प्रभु आपने अपना मित्र बनाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आज शाम की प्रार्थना में जितने भी भाई बहन आपके नाम में विश्वास रखते हैं, इस शाम की प्रार्थना में शामिल प्रत्येक भाई बहन को आशीषित करें, उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें बरकत दे दें। आज वचन उनके जीवन में पूरा हो, ताकि सभी भाई बहनों के जीवन में 2 गुना सुख मिले। आज शाम में हैं तो प्रभु आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, जैसे कि फिलिप्पुस के जीवन में उसे एक स्थान से गायब कर दिया और दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी वो प्रकट हो गया। उसे दूसरे स्थान पर बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया, वहां पर वह प्रचार करने लगा। इसी प्रकार परमेश्वर आपके भविष्य में बहुत तेजी से कार्य करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, और वह उद्देश्य जो आपने निर्धारित किया है, जो आपका लक्ष्य है, उसे बहुत जल्दी परमेश्वर आपको अचीव कराएगा। उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप उस लक्ष्य को समय से पहले पा पाओगे, उसे अचीव कर पाओगे, और बहुत जल्दी आप सफल हो पाओगे। जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे, मुझे बुद्धि दे, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ में बहुत सारी चीज़ें दी, वह बहुत जल्दी अमीर हो गया। बाइबल बताती है सुलेमान इतना अमीर हो गया कि उसके समान कोई नहीं था, उसके बराबर कोई नहीं हुआ। उसके पास सब कुछ उपलब्ध हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान बुद्धि समझ से भर दिया। उसके भविष्य में वह लक्ष्य पूरा हुआ जो वो अचीव करना चाहता था। यदि सुलेमान अपनी बुद्धि से कार्य करता तो उस लक्ष्य को पाने में उसे बहुत अधिक समय लगता, लेकिन परमेश्वर के वरदान के द्वारा उसने उस लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर लिया। परमेश्वर ने सुलेमान को आशीषित किया। इसी प्रकार यदि आप विश्वास योग्य से उसके पीछे चल रहे हैं तो निश्चित ही प्रभु आपके जीवन में बहुत जल्दी कार्य करेगा। आप निराश और दुखी ना हो। प्रभु के पास उत्तम योजनाएं हैं आपके लिए। उस
योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू। मेरा परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बाधा को प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, जिसके कारण आप निराश और परेशान हैं, जिससे आपको रात भर नींद नहीं आती। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है कि प्रभु आपसे वादा करते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावट, समस्या को दूर कर देंगे। पहला शमूएल अध्याय 12 का 16 पद, इसीलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारे आंखों के सामने करने पर है। शमूएल लोगों को उत्साहित करता है कि तुम खड़े रहो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। इसका मतलब है विश्वास के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उस विश्वास में स्थिर बने रहना है। जब आप सभी परमेश्वर पर स्थिर बने रहोगे, उस पर विश्वास में अड़े और खड़े रहोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। इसी प्रकार यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाते हैं तो ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा, क्योंकि पूरी तरह से परमेश्वर पर आप निर्भर हो गए हो। निर्भर होने का मतलब है परमेश्वर पर इस प्रकार विश्वास करें कि विश्वास आपका हमेशा मजबूत और स्थिर रहे। प्रभु पर भरोसा रखकर अपने जीवन में प्रतिदिन के कामों को करते रहना है। आपके विश्वास से ही उन समस्याओं और बाधाओं से छुटकारा पा सकते हो आप और जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी आज्ञाओं पर चलने से तब प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखोगे। प्रभु पर भरोसा करें, प्रार्थना करें, आपके बंद दरवाजों को मेरा परमेश्वर खोलेगा। निश्चित प्रभु आपकी इस बाधा और रुकावट समस्याओं को दूर करेगा। मेरा परमेश्वर आपके परिश्रम का फल आपको देगा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं, आपको आपके परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आप दुखी, परेशान और आंसू बहा रहे हैं। आपको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, क्योंकि परमेश्वर पिता ही आपके परिश्रम का फल आपको देगा। बाइबल में लिखा है कि हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर की आशीषों को हम खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उसे देते हैं तब हम उस आशीष को पा सकते हैं। आशीषें हम सभी मनुष्य को परमेश्वर से ही प्राप्त होती हैं। जो भलाई के काम आपने किए हैं उसका प्रतिफल देने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए आप निराश ना हो। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 का 16 पद पढ़ेंगे। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। वचन के अनुसार रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। हो सकता है कि आप आंसू बहा रहे हों, आप उदास हों, क्योंकि आपके आंसू परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है। आप रोए नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे परिश्रम का फल तुझे देने वाला है। प्रभु आपके कामों का प्रतिफल तुझे देने वाला है। परिस्थितियों को देखकर आपको सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में अवश्य देगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस सुंदर वचनों के लिए, जो कि हमारा आत्मिक भोजन है। सभी भाई बहनों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने वाले सभी भाई बहन आशीषित होने पाए, उनके बच्चे, उनके परिवार में आशीषित होने पाए। मेरा पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बाधा, रुकावट, समस्या से छुटकारा दीजिए, उन्हें अच्छी सेहत दीजिए मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते, आमीन।